देश में 1 जून से अनलॉकडाउन लागू हो गया था। लगभग 3 महीने बाद विदेशों की तर्ज पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लागू कर दिया था। देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसको लागू करना आवश्यक भी हो गया था। मगर जब से अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 14 जून तक यूपी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,600 हो चुकी थी। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 3,099 पर जा पहुंचा है। हापुड़ एनसीआर में भी कोरोना का ग्राफ 1 जून के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। यदि हापुड़ के 50 किलोमीटर के सर्कल की बात करें तो उसमें हापुड़ के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर 5 जिले आते हैं। 14 जून तक 5 जिलों के कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो हापुड़ में कोरोना मरीजों की संख्या 229, जिसमें से 138 ठीक हो चुके हैं, 85 केस एक्टिव हैं तथा 6 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद में कुल मरीजों की संख्या 627, 292 रिकवर, 24 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 211 एक्टिव केस हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल मरीजों की संख्या 935, 510 रिकवर, 12 की मौत व 413 एक्टिव केस। मेरठ में कुल मरीजों की संख्या 632, 419 रिकवर, 166 केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 48 पर पहुंचा। इसी तरह से बुलंदशहर में भी कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 343 पहुंच गई है। 140 मरीज ठीक हो चुके हैं, 15 की मौत के साथ 188 एक्टिव केस भी मौजूद हैं। बुलंदशहर के गुलावठी में जहां 1 जून तक कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया था, अब वहां भी अचानक कोरोना की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। वहां मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 14 जून तक यूपी के इन 5 जिलों में कुल 2,694 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे, जिनमें से 1585 ठीक होकर घर चले गए हैं, 104 लोगों की मौत हुई है व 1009 एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। यदि रिकवरी परसेंटेज की बात करें तो 59% की दर से रिकवरी हो रही है, जिससे यह लगता है कि हालात बहुत बुरे नहीं हैं। यूपी के कुल कोरोना मरीजों में से 19% इन्हीं जिलों से हैं। मगर यदि उत्तर प्रदेश के मौतों का आंकड़ा देखें तो इन 5 जिलों में कुल उत्तर प्रदेश में हुई मौतों में से 26% की हिस्सेदारी है। यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कुल 480 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यूपी के कुल कोरोना मरीजों की संख्या 14,096 हो गई है। मगर इनमें से 182 से अधिक मरीज इन्हीं जिलों के हैं, जिससे अब इन 5 जिलों के कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,966 हो चुकी है। इसका अर्थ साफ है कि हापुड़ एनसीआर यूपी में एक नए एपिसेंटर के रूप में उभर कर सामने आया है। अब यदि इन मरीजों की संख्या का 1 जून के बाद विश्लेषण किया जाए तो आप पाएंगे कि पिछले 15 दिनों में इन 5 जिलों में कोरोना अपने चरम पर पहुंच गया है। यहां कुल कोरोना मरीज दुगने से भी अधिक हो चुके हैं। यह एक बड़े खतरे का संकेत है। सरकार द्वारा इतने जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी बाजारों में भीड़ कम नहीं हो रही है। ये व्यापारिक प्रतिष्ठान अब सुपर स्प्रेडर बनकर उभरे हैं। सील किए हुए क्षेत्रों में व्यापारी दुकानों के बाहर खड़े होकर शटर के अंदर से सामान दे रहे हैं। व्यापारी थोक का सामान लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। प्रशासन के आदेशों की अनदेखी हो रही है। सील किए हुए इलाकों में वह अपना सामान उठाकर दूसरे स्थानों पर जाकर व्यापार कर रहे हैं, जिससे कोरोना के विस्तार में मदद मिल रही है। लोगों ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को भुलाकर सरकार के ऊपर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 के बचाव की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मरीजों की संख्या में एकाएक उछाल आ गया है। अब यदि आम जनता यह समझने में नाकाम रही है तो प्रशासन को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हापुड़ एनसीआर के 5 जिलों के जिलाधिकारियों को एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में ये हम कहें तो मेरठ कमिश्नरी लेवल पर कार्य करने की आवश्यकता है। 5 जिले के जिलाधिकारी मिलें और भविष्य की रणनीति को तैयार करें। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं, मगर उससे पहले अपनी सप्लाई लाइन को पुख्ता कर लें, जिससे पूर्ण लॉकडाउन पूरी तरह से सफल हो पाए और कुछ ही समय में इन 5 जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या में आशातीत गिरावट दर्ज की जाए, जिससे जल्दी ही यह 5 जिले भी कोरोना मुक्त हो जाएंगे। दिल्ली के पास होने के कारण हमें और भी सावधानी व दूरदर्शितापूर्ण समन्वित रणनीति की आवश्यकता है। प्रशासन व समाज के जिम्मेदार लोग जो उनका सहयोग करना चाहते हैं, उन्हें साथ में लेकर एक बेहतर रणनीति तैयार करें और कोरोना पर विजय पाएं।